शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल। 2 टीन शेड में पढ़ रही 5 स्कूलों के बच्चे। नवनिर्मित स्कूल 7 साल से नहीं हुआ सुपुर्द। स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने को मजबूर। शिक्षा विभाग अपने नए नए कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहता है। इस बार भी एक चौंका देने वाला मामला हमीरपुर जिले से सामने आया है, जहां एक ही भवन में 5 परिषदीय विद्यालय एक साथ संचालित किए जा रहे हैं। ये पूरा मामला महोदा कस्बे का है, जहां कुल मिलाकर 8 परिषदीय विद्यालय हैं, जिसमें करीब 200 के आसपास बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि कस्बे की आबादी लगभग 1 लाख से ऊपर बताई जा रही है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने पर जब हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तहकीकात की तो वहां पर चौंका देने वाला मामला सामने आया। इस बड़ी आबादी वाले कस्बे में 2 कमरों वाले एक टीन शेड के भवन पर 5 सरकारी स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिससे दूसरे मोहल्लों के बच्चे यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो प्राइवेट संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। प्राथमिक शिक्षा यहाँ ध्वस्त हो चुकी है। करीब 20-30 सालों से स्कूलों में कोई पैसा खर्चा नहीं किया गया है। प्राइवेट मकानों में, कच्चे घरों में स्कूल चलते थे, जहाँ ज़मीन में बैठ के पढ़ाया जाता था। अब ना बैठने की जगह है, ना बच्चे ज़मीन में बैठते हैं, फट्टियाँ बिछा के कहीं बच्चे नहीं मिलते हैं। और मजदूर वर्ग के कुछ बच्चे, जो गरीब लोग हैं, वही भेजते हैं सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि वहाँ पर ना बैठने की सुविधा है और बिल्डिंग ऐसी है कि कभी भी गिर सकती है। तो वही एक आखिरी सहारा था यहाँ के गरीब तबके के लिए, जहाँ पे कम पैसे में बच्चे पढ़ सकते थे। और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो चूँकि एक सिंडिकेट चल रहा है यहाँ पे माफियागिरी कि वो स्कूल जब सरकारी ख़त्म होंगे या सुविधा नहीं रहेगी तभी प्राइवेट चलते हैं। 5-6 हज़ार LKG में 5,000 रुपये का एडमिशन फ़ीस लगती है, 1,000 रुपये महीना, ऑटो का पैसा, रिक्शा का पैसा, बहुत सारे पैसे। आम आदमी नामुमकिन हो गया अपने हमारे इस क्षेत्र में, बुंदेलखंड के बहुत पिछड़े ज़िले में एक मजदूर वर्ग का आदमी बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता। इसमें कोई शक की बात नहीं है। बताया जा रहा है कि इन 5 विद्यालयों के 7 रसोइया और 5 अध्यापक सहित विद्यालयों के अभिलेखों को रखने तक की जगह नहीं है। बता दें कि चालू शिक्षा सत्र में शासन ने निर्देश जारी कर जर्जर विद्यालयों में शिक्षण कार्य न कराए जाने और नव निर्मित भवनों को सुधार कर स्कूलों को उसमें शिफ्ट करने के निर्देश जारी किए थे। लेकिन विभागीय अधिकारियों ने 5 जर्जर स्कूलों के बच्चों को आनन फानन में चौधराना विद्यालय में शिफ्ट किया, जहां टीन शेड वाले 2 हैं जिनमें बच्चे शिफ्ट किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 7 साल पहले 50 लाख की लागत से 2 मंजिला स्कूल भवन का निर्माण कराया गया था, जिसे आज तक शिक्षा विभाग के सुपुर्द नहीं किया गया। पिछले साल जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग और नगर पालिका को स्कूलों की कमियां पूरी कर स्कूलों को संचालित करने के निर्देश दिए थे, जिस पर नगर पालिका ने शौचालय का निर्माण शुरू करवाया तो जरूर, लेकिन वो आज तक अधूरा पड़ा है। वहीं स्कूल परिसर में झाड़ झांकड़ तो हटाए गए, लेकिन स्कूल की न तो मरम्मत की गई और न ही उनमें दरवाजे खिड़कियां लगाई गई। इसके साथ ही स्कूल में बाउंड्री वॉल समेत बिजली पानी की भी व्यवस्था नहीं है। इस खबर के सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल उठने लगे हैं। देखिए, नगर में मैं देख रहा हूँ कि लगभग 20 या 30 सालों से हमारी जो प्राइमरी विद्यालय है वो लगातार इनकी दशा बिगड़ती ही चली जाती है। चाहे जिसकी सरकार हो, समाजवादी की भी रही, बहुजन समाज की भी रही, भारतीय जनता पार्टी की भी रही, लेकिन किसी ने शिक्षा के ऊपर हमारे मौदाहा कस्बे में ध्यान नहीं दिया। अब एक बिल्डिंग है, उसमें 5-5 स्कूल चल रहे हैं। अब जब 5-5 स्कूल चलेंगे एक बिल्डिंग में, तो वहाँ पढ़ाई का स्तर क्या होगा ये आप अनुमान लगा लीजिए। अब दिक्कत ये आ रही है कि जो नगर के अंदर हमें कहीं ज़मीन नहीं मिल रही जिससे हम पत्र लिख सकें, सरकार से मांग कर सकें। और जब से मैं नगर का चेयरमैन बना, मुझे लगभग 1 महीना हो गए, 9 तारीख को मेरी शपथ थी। मैंने जाने की कोशिश की कई बार, ABSA से बीच में मेरी बात भी हुई, लेकिन सही जवाब किसी अधिकारी से नहीं मिल रहा। तो मैं चाहता हूं कि मैं शासन को पत्र लिखूं।
जबकि मौजूदा सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी योगी सरकार के मंसूबों को पलीता लगा रहे हैं, जिससे आम जनमानस का तो भारी नुकसान हो रहा है, वहीं सरकार की किरकिरी भी हो रही है। हमीरपुर से संवाददाता कुलदीप धुरिया की रिपोर्ट।